नमस्कार, मैं इला स्वागत करती हूँ आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम लोगों का अभी पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ चल रहा है और साथ में हिस्ट्री का भी अल्टरनेट करके होगा कुछ दिन बाद स्टार्ट। बाकी के प्रीवियस वीडियो डाले जा चुके हैं, तो पहले उसे आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक को देखा था, जाना था, संविधान सभा के बारे में। आज उसी के दरमियान हम लोग आगे एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि हमारा जो संविधान तैयार हुआ, हमारा जो संविधान बना, वो आंतरिक और बाह्य स्रोत, दो जगह के स्रोत का एक कलेक्शन है। यदि आंतरिक स्रोत की बात की जाए, सबसे पहले ये जानिए कि हमारा जो संविधान है वो आंतरिक और बाह्य स्रोत का सम्मिश्रण है। ठीक है, अब आंतरिक स्रोत जो है वो ये हुआ कि क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश भारत में उन लोगों के द्वारा अनेक शासन अधिनियम चलाए जा रहे थे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 1813 का शासन अधिनियम या 1935 का शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही ब्रॉड रूप में आया था हमारे सामने। तो हम लोगों का जो ये आंतरिक स्रोत है और ये बाह्य स्रोत, तो ये आंतरिक स्रोत में लगभग 50% भाग जो है वो 1935 के शासन भारत सरकार शासन अधिनियम से वो लिया गया है, आंतरिक स्रोत जो है। और ये जो बाह्य स्रोत है, बाहर का जो सोर्स है, ये कुछ देशों से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों से जो चीज़ उठाया गया उसको हूबहू उतार दिया गया हमारे देश के संविधान में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको एक अलग रूप में तैयार करके दिया गया। तो आंतरिक स्रोत में क्या अभी मैंने बताया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का कुछ लिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है, मूल संविधान की बात की जा रही है। तो इसमें लगभग 250 के अप्रॉक्स जो अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में 250 के लगभग अनुच्छेद जो है वो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, और बाकी जो चीज़ है वो बाह्य स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी कि कुछ देशों से कुछ चीज़ लिया गया है। अब उसी में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिया गया उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, उसको अब आप लोग ध्यान से देखते चलिए। मेन बात पे आते हैं। अब सबसे पहले यदि ये देश है, ये हमारा देश का एक लिस्ट है, इस लिस्ट को मैंने तैयार किया ताकि आप लोगों को एक समरी टाइप में मिल जाए, ज़्यादा इधर उधर देखना ना पड़े। हाँ, रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है, यहाँ पढ़ने के बाद आप लोगों को एक कोई बगल से बुक रखिए और उसको पढ़िए, तो बाकी सेम ही चीज़ मिलेगा, कुछ ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। यहाँ पे देश है और यहाँ पे है कि क्या लिया गया है, यानी कि किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, सबसे पहला देश है यूएसए। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहला चीज़ है अमेरिका से लिया जाने वाला चीज़ न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन से ये मतलब निकलता है कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो संशोधन कर सकता है। यदि कोई ऐसा अधिनियम लागू हो गया या संसद के द्वारा कुछ ऐसा बना दिया गया नियम, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो पुनरावलोकन कर सकता है, फिर से समीक्षा कर सकता है उस चीज़ की। दूसरी चीज़ जो यूएसए से ली गई है अमेरिका से, वो है हमारा मूल अधिकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी के नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग जानेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चीज़ मेन चीज़ है, जैसे कि मूल अधिकार जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है, वो कहाँ से ली गई है, किस देश से, तो यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, मतलब सुप्रीम माना गया है किसको, हमारे संविधान को, यानी कि जनता जो है, भारत की जो आम जनता है, उसके लिए ये कहा गया है कि संविधान हमारा सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। और नेक्स्ट है जो लिया गया है अमेरिका से, वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के बारे में जो भी किया गया, यानी कि उनके
राष्ट्रपति के विषय में जो नियम कानून मतलब संविधान में दिया गया है वो अमेरिका से। और दूसरा चीज़ ये है कि राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है, तो वो महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो इतने चीज़ को हम लोगों ने देखा। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, फिर से एक बार देखते हैं, रिकॉल करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति के बारे में, निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का ये अर्थ है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जहाँ पे इस तरीके का संघात्मक व्यवस्था पाया जाता है, वहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का शासन होता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच का जो बॉन्डिंग है वो उसको कहाँ से लिया गया, किस देश की प्रेरणा है, वो कनाडा से लिया गया उस चीज़ को। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था का यही अर्थ हुआ, केंद्र और जैसे कि हमारे बिहार राज्य और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है, संघात्मक व्यवस्था कैसा है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन से ये अर्थ है कि केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति होगी और राज्य के पास अपनी अलग शक्ति होगी। ठीक है, तो ये भी कनाडा से लिया गया। और तीसरा है अपशिष्ट शक्तियाँ। अपशिष्ट शक्तियों का ये अर्थ है कि ऐसा शक्ति, ठीक है, ऐसा विषय जिस पे कि अधिकार होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, राज्य सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो उसको कहा गया अपशिष्ट शक्ति। और अपशिष्ट शक्ति का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। और यदि ऑप्शन में आपको केंद्र सरकार ना मिले तो वहाँ पे आप लोग कहेंगे कि संसद के पास। अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास, या फिर कह सकते हैं केंद्र सरकार के पास। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, शक्तियों का विभाजन लिया गया है और अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देश, नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से काफ़ी कुछ लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए है आप लोगों को। कि पहला देखिए संसदीय व्यवस्था। हमारा जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा पढ़ते होंगे आप लोग, तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट है विशेषाधिकार। किसका विशेषाधिकार, तो संसद में जो सांसद जो होते हैं, संसद के सदस्य, उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट है यदि संसद है तो मंत्रिमंडल होंगे। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब प्रधानमंत्री पढ़ाया जाएगा या उसके संदर्भ में कुछ बताया जाएगा, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी जो है वो कहाँ की देन है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एकल नागरिकता। आप लोग सुनते होंगे कि भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया। और फिर विधि शासन यानी कि कानून व्यवस्था, ये भी कहाँ का है, ब्रिटेन का। क्लियर है इतना, यानी कि ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, 3 देश से क्या क्या लिया गया है हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं रूस। ठीक है, रूस से क्या लिया गया है, तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य का प्रावधान, बिल्कुल इसको अलग करके एक टॉपिक ही आप लोगों को बताया जाएगा जब आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य कितने हैं या कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तत्काल में बस ये जानिए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में जो संशोधन का प्रक्रिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया, तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति, जिसमें कि समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो है एक ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कहीं भी ये रहे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र किस देश की देन है या किस देश से हम लोगों के संविधान ने लिया है, तो क्या कहना है, फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपातकाल का जो प्रावधान है, इमरजेंसी, वो किस देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देश आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग जानिए कि नीति निर्देशक तत्व, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 36 से 51, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में, RS मतलब राज्यसभा,
राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, आगे आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, उस प्रावधान को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। यानी कि आयरलैंड से 2 मेन चीज़ है, नीति निर्देशक तत्व और 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन। ठीक है, नेक्स्ट और एक देश है जिससे कि हम लोगों ने 2 चीज़ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो 200 याद रखिए। ठीक है, पहला संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, और दूसरा समवर्ती सूची। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो समवर्ती सूची है, जिस पे जैसे कि केंद्र सूची के विषय में पढ़िएगा आप लोग, केंद्र सरकार को केंद्र सूची के विषय में बनाने का अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है, जो भी उसके अंतर्गत विषय आते हैं। और उसी तरह राज्य सूची होती है और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है उसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं जब अलग अलग मतलब राज्यसभा और लोकसभा में नहीं हो पाता है बैठक, तो राष्ट्रपति उसको मतलब आयोजन करवाते हैं संयुक्त अधिवेशन का। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। एक बार जल्दी से रिकॉल हम लोग करते हैं कि क्या है। यूएसए से क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा कनाडा के पे आते हैं, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अपशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ब्रिटेन में आते हैं, तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का शासन। ठीक है, नेक्स्ट रूस से मूल कर्तव्य। उसके बाद आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान और समवर्ती सूची। उसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। फिर आते हैं फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र का प्रावधान लिया गया। और एक है जर्मनी जिससे कि आपातकाल की व्यवस्था ली गई। तो बहुत ही समराइज करके इस टॉपिक को बताया गया है, बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया गया है। इसको आप लोग एक दो बार देखिए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यानी कि जो भी अभी तक बताया गया, इससे प्रीवियस आप लोगों को संविधान सभा के विषय में बताया गया था, उसके मेन चीज़ के बारे में बताया गया था। और उसके बाद अभी ये नेक्स्ट संविधान के स्रोत। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को अनुसूची के बारे में बताया जाएगा, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं। तब तक इसको कंप्लीट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए यदि कोई मिसकंसेप्शन हो रहा है या कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है और सही लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।